नमस्कार। आज हम क्यूरियसफियर के एक बहुत ही जरूरी और सच कहूं तो दिल को झकझोर देने वाले विश्लेषण को समझने जा रहे हैं। इसका टाइटल है धरती का वो काला सच जिसे कोई सुनना नहीं चाहता। और ये सिर्फ कोई जानकारी नहीं है, ये एक सीधी और सच्ची चेतावनी है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत पता है कैसी लाइन से होती है, जो सिर्फ शब्द नहीं, एक एहसास है। एहसास कि हमारी धरती दर्द में है, लेकिन हम अपनी ही बनाई दुनिया के शोर में इतने ज्यादा खो गए हैं कि उसकी चीखें हम तक पहुंच ही नहीं पा रही। और यहीं पर हमसे एक बहुत सीधा सवाल पूछा जाता है, अगर धरती धीरे धीरे मर रही है तो हम क्या करेंगे? क्या इसे बस नजरअंदाज कर देंगे, अगली रील पर स्क्रॉल कर जाएंगे, या फिर ये कहकर पल्ला झाड़ लेंगे कि अरे मेरे अकेले के करने से क्या ही होगा? ये सवाल हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। तो चलिए विश्लेषण के पहले हिस्से में चलते हैं। इसे ग्रह का धीमा जहर कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये संकट किसी अचानक होने वाली घटना की तरह नहीं है, बल्कि एक ऐसे जहर की तरह है जो बहुत धीरे धीरे हमारे ग्रह को खत्म कर रहा है। इस धीमे जहर का जो पहला और सबसे बड़ा हिस्सा है वो है क्लाइमेट चेंज। बढ़ती गर्मी, बेमौसम बाढ़ या सूखा, ये अब सिर्फ मौसम की खबरें नहीं रह गई हैं। ये सीधे सीधे लोगों की रोजी रोटी पर हमला है, खासकर हमारे किसानों के लिए। एक किसान के लिए ये सिर्फ मौसम नहीं, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि पर्यावरण में हो रहे बदलावों का असर कितना गहरा और कितना पर्सनल होता है। इस धीमे जहर का दूसरा हिस्सा है पानी। और यहाँ एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दी गई है। जो पानी आज हमारी जरूरत है वो कल एक लग्जरी बन सकता है। सोचिए, एक ऐसी कीमती चीज जिसे शायद हमें राशन में खरीदना पड़े। जिस देश में नदियों को मां माना गया, वही नदियां आज जिंदा लाश बन चुकी हैं। ये एक ऐसी तस्वीर है जो किसी भी आंकड़े से कहीं ज्यादा असरदार है। ये हमें प्रदूषण की इमोशनल हकीकत दिखाती है। और जहर का तीसरा हिस्सा हमारे जंगलों का कटना सिर्फ पेड़ों का गायब होना नहीं है। ये असल में ऐसा है जैसे हमारे ग्रह का जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, हमारी ऑक्सीजन फैक्ट्री, वो धीरे धीरे बंद हो रही है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये है कि हर एक पेड़ जो कटता है ना, वो सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि भविष्य के लिए एक सांस कम कर देता है। ये एक पेड़ की कीमत को बहुत ही सीधे और सरल तरीके से हमारे सामने रखता है। लेकिन जानते हैं, कभी कभी ये सब आंकड़े और तथ्य हमें बहुत दूर के लगते हैं। इसीलिए अब बात करते हैं एक कहानी की, रवि की कहानी। क्योंकि कहानियां दिमाग से ज्यादा दिल तक पहुंचती हैं और हमें दिखाती हैं कि एक अकेला इंसान भी क्या कर सकता है। रवि का सफर देखिए, 4 कदमों में बदलता है। पहले उसकी माँ गंदे पानी से बीमार पड़ती है, फिर वो अपना सारा गुस्सा सिस्टम और फैक्ट्रियों पर निकालता है। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि अरे वो तो खुद उसी फैक्ट्री में काम करता है, वो भी तो सिस्टम का हिस्सा है। और बस यहीं से बदलाव शुरू होता है। वो नौकरी नहीं छोड़ता, बल्कि अंदर से छोटी छोटी शुरुआत करता है और दूसरों को भी प्रेरित करता है। और ये कहानी इस शानदार संदेश के साथ खत्म होती है, एक रवि दुनिया नहीं बदल सकता, पर हर रवि मिलकर दुनिया बचा सकता है। ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी और सामूहिक शक्ति का एक बेहतरीन उदाहरण है। रवि की कहानी हमें उम्मीद तो देती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम सब रवि की तरह क्यों नहीं सोचते? ये सब जानने के बावजूद हम एक्शन क्यों नहीं लेते? चलिए अब समझते हैं इसके पीछे की साइकोलॉजी को, हमारी उस मानसिकता को जो हमें काम करने से रोकती है। हम 3 मुख्य वजहों से हिचकिचाते हैं। पहला, हमें लगता है अरे अभी बहुत टाइम है। दूसरा, हमें लगता है कि कोई और कर लेगा। और तीसरा, सबसे आम, हमें लगता है कि हम इतने छोटे हैं कि हमारे करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये 3 सोच हमें सामूहिक रूप से निष्क्रिय बना देती हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हर बड़ी तबाही छोटी छोटी लापरवाहियों से शुरू होती है। हमारी आज की छोटी सी अनदेखी कल की बहुत बड़ी तबाही का कारण बन सकती है। तो अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो क्या होगा? चलिए भविष्य की एक झलक देखते हैं। साल 2050 की एक तस्वीर जो हमारी इस निष्क्रियता की कीमत को बहुत ही साफ तरीके से हमारे सामने रखती है। आज हम मास्क बीमारी में पहनते हैं, 2050 में वो रोजमर्रा की पोशाक हो सकता है। आज हम पानी खरीदते हैं
कल वो शायद बहुत महंगा और राशन में मिल सकता है। आज हम प्रकृति को देख सकते हैं, उसमें घूम सकते हैं, कल शायद उसे सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज में देख पाएंगे। लेकिन शायद जो बात सबसे ज्यादा डराती है वो ये है कि 2050 के बच्चे हमसे पूछेंगे, आपने सोचा क्यों नहीं? क्या जवाब होगा हमारे पास इस सवाल का? और अब हम इस विश्लेषण के अंतिम और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसे टाला नहीं जा सकता, एक अंतिम चेतावनी। अंत में हमें एक सीधी सच्चाई से रूबरू कराया जाता है, अगर ये धरती ही नहीं बची तो कुछ भी मायने नहीं रखेगा, ना धर्म, ना राजनीति, ना फॉलोअर्स, ना ही शोहरत, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और आखिर में सिर्फ एक सवाल बचेगा, एक पछतावा, काश हम थोड़ा पहले जाग जाते। ये पंक्ति हमें बताती है कि देर से जागने की कीमत कितनी ज्यादा भारी हो सकती है। और इसीलिए ये सिर्फ एक और वीडियो या कोई कंटेंट नहीं है, ये एक अलार्म है, एक चेतावनी है जो हम सबको जगाने की कोशिश कर रही है। तो सब कुछ सुनने और समझने के बाद हम घूमकर वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। धरती धीरे धीरे मर रही है, अब हम क्या करेंगे? इसका जवाब किसी और के पास नहीं है, हम में से हर एक को अपने अंदर ही खोजना होगा।